हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पाठ कहाँ तक हो गया? अर्जुन और श्री कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। अर्जुन ऐसे बार बार कह रहे हैं कि मैं सामने वालों का अगर वध कर दूं तो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। बार बार से ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं श्री कृष्ण को, ऐसे बार बार कभी मधुसूदन बोल रहे हैं, कभी शत्रुहंता बोल रहे हैं। तो इस तरह से लास्ट टाइम उन्होंने बोला था कि मेरे लिए ये भी नहीं पता मुझे कि श्रेष्ठकर है क्या, उन्हें मारना या खुद मर जाना। तो इस तरह से अर्जुन बार बार श्री कृष्ण को बोल रहे हैं। अब आगे करते हैं। हरे कृष्णा। कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूर्छिता यत् श्रेयस्यात् निश्चितिम् ब्रूहि मे शिष्य तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण के सामने बिल्कुल नतमस्तक होकर बैठे हैं, हाथ जोड़कर बैठे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि मैं अपना सब कर्तव्य भी भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हरे कृष्णा। तो अर्जुन श्री कृष्ण के सामने बिल्कुल नतमस्तक हो गए हैं, कह रहे हैं कि मैं आपका शरणागत हूँ और मैं अपना सब कर्तव्य भूल चुका हूँ, मैं अपना धैर्य खो चुका हूँ, मैं कृपण दुर्बल हो चुका हूँ, कृपया मुझे आप उपदेश दीजिए। तो किसी के लिए भी अगर किसी को भक्ति प्राप्त करनी है या कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु की शरण में उसे जाना पड़ता है इस भाव से कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और मुझे कोई ज्ञान है ही नहीं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे ज्ञान दें। और वरना आजकल क्या चलता है, ये मुझे बताएंगे, इन्हें ज़्यादा पता है, नहीं मुझे ज़्यादा पता है, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम सो लर्नर, आई एम गुड लर्नर, मुझे सब कुछ पता है, ये क्या मुझे बताएंगे, नए नए से आ गए हैं। और कुछ लोग तो हमारी कथा को देखकर भी ऐसे कह सकते हैं कि ये छोटा सा बच्चा ये क्या बताएगा, इससे ज़्यादा तो हमें पता है, ये क्या बताएंगे हमें। तो इस तरह का जब भाव होगा तो क्या इंसान कुछ सीख सकता है? इंसान ऐसे कभी भी कुछ भी लर्न नहीं कर सकता। न वह एक अच्छा शिष्य बन सकता है, न ऐसा एक भक्त बन सकता है। भक्त को और शिष्य को तो चाहिए कि गुरु से अच्छे से सीखे, जो भी उनके गुरु का भी कोई भक्त हो तो उस भक्त से भी सीखे। ऐसा नहीं कि मैं भी भक्त हूँ, ये भी भक्त है, तो ये मुझे क्या सिखा देगा, नहीं। तो अर्जुन जैसे पूरी तरह से समर्पण कर रहे हैं अपना श्री कृष्ण के सामने, जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उस पूरी दुनिया में आध्यात्मिक गुरु अगर कोई है तो वो श्री कृष्ण है, उसके बाद सभी उनके शिष्य हैं। तो हम लोगों के लिए तो बहुत सारे गुरु हैं, ऐसी बात नहीं हम लोगों के लिए नहीं है। वैसे तो सबसे ऊपर सर्वोपरि गुरु कौन है? श्री कृष्ण है। उसके बाद उनके शिष्य हैं जो हमारे गुरु हो सकते हैं, जैसे स्वामी श्री पाल कृष्ण गोस्वामी जी, अभी जो इन्होंने अपना शरीर त्यागा है, वो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, पर वो श्री कृष्ण के तो वो भी शिष्य हैं। तो इस तरह कह रहे हैं कि जब हम पूरी तरह से इस भाव से किसी गुरु के शरण में जाते हैं कि मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे कुछ नहीं आता, मैं दुर्बल हो चुका हूं, तभी हम कुछ सीख सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कैसे भी इस संसार को त्याग कर चला जाता है। कुकर शुकर की भांति, जैसे सुअर की भांति इस संसार से चला जाता है कि उसको आत्म साक्षात्कार हुआ ही नहीं। तो अर्जुन यही बात कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल कृपण दुर्बल हो चुका हूँ, मुझे आप ज्ञान दीजिए। तो यहाँ पर गुरु का अर्थ होता क्या है? जो लास्ट सेशन में हमने किया था, गुरु अर्थात गु इक्वल टू, गु क्या होता है? नरक होता है। रू मतलब जो निकालने वाला है, यानी कि नरक से निकालने वाला, नारकीय जीवन से निकालने वाले को हम गुरु कहते हैं।
तो गु शब्द का अर्थ नरक भी होता है और अज्ञानता भी होता है, अर्थात जो हमें अज्ञानता से बाहर निकाले वो गुरु होता है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जो आदि गुरु हैं, भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं जो श्री कृष्ण, हर किसी ज्ञान के श्री कृष्ण आदि गुरु हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूं और श्री कृष्ण उस ज्ञान को समझने वाले प्रथम शिष्य हैं। तो ऐसे गुरु और शिष्य की वार्तालाप हो रही है। हमें भी अगर किसी को गुरु बनाना है तो उसे बनाइए जो हमारी अज्ञानता को काट सके, जो हमारा आकर्षण भगवान से बढ़ा सके, वो गुरु होता है सच्चा गुरु। फिर मिराकल करने वाले बोगस गुरु भी होते हैं आजकल। हमें आध्यात्मिक गुरु हमेशा स्वीकार करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। नहि प्रपश्यामि माम अपनुद्यात यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो अस्पतनम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च अधिपत्यम। हरे कृष्णा। क्या कह रहे हैं अर्जुन? मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। हरे कृष्णा। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो अर्जुन श्री कृष्ण से ऐसा कह रहे हैं कि अगर मुझे पूरी दुनिया की धन दौलत मिल जाए, स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए, निष्कंटक राज्य भी मिल जाए, तब भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। और ये शोक दूर होगा भी कैसे? धन धान्य से कभी भी शोक दूर नहीं हो सकता। तो मटेरियल चीजों से कभी वह शोक मिट सकता है? नहीं मिट सकता। वो तो गुरु की शरण ग्रहण करने से ही मिट सकता है, हमारी अज्ञानता दूर होने से ही मिट सकता है। जब हमें भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा तभी वो शोक मिट सकता है। तो जीवन में कोई ना कोई शोक तो हमेशा रहता ही है। कौन से जीवन में? मटेरियल जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में नहीं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, माइकल जैक्सन का एग्जाम्पल लेते हैं। माइकल जैक्सन क्या कहते थे? आई वॉन्ट टू लिव फॉर 100 ईयर्स। मुझे 100 वर्ष जीना है। और कैसे जीना है? भोग करते हुए। मुझे भोग भी करने हैं और 100 वर्ष भी जीना है। इसके लिए कितने सारे डॉक्टर्स उन्होंने बुलाए, हर एक डॉक्टर उसके अलग अलग अंग को देखता था, उसके डाइटिशियन अलग थे, मतलब हर समय वो निगरानी में रहते थे डॉक्टर्स की। पर हुआ क्या? वो लगभग 50 की एज में उन्हें अपना शरीर छोड़ना पड़ा था। तो क्यों होता है ऐसा? अगर हम भोग करेंगे तो हम लंबा नहीं जी सकते, अगर हम लंबा जीना चाहते हैं तो हम भोग नहीं कर सकते, अर्थात कुछ ना कुछ झोल झाल बना ही रहेगा। हम सब चीजें प्राप्त नहीं कर सकते। हम अगर इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो जल्दी मरना सनम हो जाएगा। अगर हम भोग नहीं करते तब हम लंबा जी सकते हैं, पर हमें लंबा जी के फिर करना भी क्या है अगर हम भोग ही नहीं कर पाएंगे। यही कारण माइकल जैक्सन के साथ हुआ था। तो वो भोग करने की इच्छा थी उनकी, इस वजह से वो जल्दी ही चले गए। तो इस तरह से हम अपने जीवन में देख सकते हैं, हमारे पास कभी भी पूर्णता नहीं होती कि हर कुछ हमारे पास है, हर खुशी हमारे पास है, कि कोई शौक हमारे जीवन में ना हो। किसी के पास पैसे की कमी है, वहाँ पर शौक हो गया। किसी के पास नौकरी नहीं है, वहाँ पर शौक हो गया। किसी की पत्नी अच्छी नहीं है, वहाँ शौक हो गया। किसी का पति अच्छा नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी को हेल्थ खराब है, किसी की उसके रोग नहीं जा रहे हैं, किसी का बेटा बात नहीं मानता, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, क्योंकि ये मटेरियल लाइफ बनी ही इस तरह से है। दिस इज मटेरियल लाइफ। एक्चुअली मटेरियल लाइफ ऐसे ही होती है, इसी तरह डिजाइन की गई है कि कुछ ना कुछ इसमें शौक बना रहेगा। तो वो शौक हमारा सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाने से दूर हो सकता है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से, उनकी सेवा करने से दूर हो सकता है, ना कि मटेरियल चीजों से। किसी के पास बहुत सारा धन है, इतने धन से भी वो शौक दूर नहीं कर पाएगा। माइकल जैक्सन के पास कोई कमी थोड़ी ना थी धन की। तो वहीं यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि नतमस्तक होकर कि अगर मुझे स्वर्ग का निष्कंटक राज्य भी मिल जाए तब भी मैं इस शौक को दूर नहीं कर सकता, अर्थात मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे आप उपदेश दीजिए। अब संजय बोल रहे हैं आगे। संजय क्या कह रही हैं? तो अब संजय क्या कह रहे हैं? संजय उवाच एवं मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीं बभूवः। हरे कृष्णा। तो संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर फिर से बार बार श्री कृष्ण के अलग अलग नाम लिए गए हैं। ऋषिकेश बोला गया है जो इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों को तुष्ट करने वाले हैं। गोविंद बोला गया है जो गौमों और इंद्रियों के स्वामी हैं।
और गुड़ाकेश अर्जुन को बोला गया है यहाँ पर, जो अज्ञानता को मिटाने वाला है। तो कह रहे हैं कि अर्जुन तो कह के ये चुप हो गए कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया और बैठ गए ऐसा बोल के। तो अब आगे श्री कृष्ण उसे उपदेश देने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में कब करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।